मासूम सी शरारतें, बेलौस चाहतें, ये लज्जतें, ये राहतें सब जिंदगी से हैं। है जिंदगी अजीज तो लाजिम है इख्तियार। ज़िंदगी कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। इसकी हिफाजत और इसकी कदर का अंदाज़ा तो वही लोग लगा सकते हैं जो खुदा न खास्ता किसी मोहलक मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एड्स का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके मुतल्लिक हर शख्स को इल्म होना चाहिए। HIV एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर बड़ी तेज़ी से अपनी साख को तब्दील करता रहता है। यही वजह है कि आम तौर पर एड्स के मरीज़ पर कोई एक दवा असर नहीं करती। एड्स का वायरस इंसानी जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को तकरीबन ख़त्म कर देता है। ये मर्ज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैलता है, ख़ास तौर पर गैर महफूज जिनसी तल्लुक़ात से, इस्तेमाल शुदा सिरिंज, मुतासरा खून की मुंतकली और मुतासरा माँ से बच्चे को। सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। इस मोहलक बीमारी से निजात हासिल करने के लिए इनफरादी, इज्तमाई, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों और इदारों को बाहम मिलकर काम करना होगा। हमारे यहाँ HIV और एड्स के फैलने की जो बुनियादी वजूहात हैं, उसके अंदर एक तो हम लोगों के गैर मुहतात रवैये हैं, जिसकी वजह से हम लोग HIV और एड्स के मर्ज़ में बहुत तेज़ी के साथ मुब्तला हो रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि लोगों को इस मर्ज़ के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से इस बीमारी के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन या गलतफहमियाँ हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और इसी इन्फॉर्मेशन या आगही या इल्म के ना होने की वजह से ये बीमारी पाकिस्तान के कुछ मखसूस ग्रोहों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये मर्ज़ कैसे और किस तबके में तेज़ी से फैल रहा है। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में HIV का फैलाव इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र या IDUs में ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है। IDUs एक ऐसा तबका है जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज के ज़रिए मंशियात का इस्तेमाल करता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स जिनमें जिनसी कारोबार में मुलव्विस ख़वातीन, हम जिन्स परस्त मर्द, ट्रक ड्राइवर्स, कैदी हजरात और माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल हैं, इनके ज़रिए HIV के फैलने का ज़्यादा ख़तरा है। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने स्पेशल एफर्ट्स किए हैं ताकि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र में इसको कंट्रोल किया जाए, एड्स की वबा को, ताकि इधर इनसे ज़्यादा लोगों में फैल ना सके। क्योंकि इनमें कॉमन चीज़ है, ये इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र नशा ग्रुप में बैठ के करती है, नीडल्स शेयर करती है। इनमें 100% हेपेटाइटिस C है क्योंकि नीडल्स शेयर कर रहे हैं। और स्टडीज़ जो हमने कराई हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र हैं मैरिड हैं, यानी कि अपनी वाइफ, स्पाउसेस और पार्टनर्स को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। और अगर उनके आगे बच्चे पैदा हों, उनकी स्पाउसेस के, वाइफ्स के, वो भी एड्स में मुब्तला हो सकती हैं। इसलिए हमारा ख़ास फोकस इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र पे है। इसके अलावा हम मेल सेक्स वर्कर्स, हिजरास और जेल इनमेट्स पे भी काम कर रहे हैं। ये जो ख़तरनाक ग्रुप है, इन्हें हम कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप। इनमें अगर हम एड्स की इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो इनके क्लाइंट्स जो जनरल पॉपुलेशन है, इसका स्पिल ओवर उनमें नहीं होगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान जब किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो फ़ौरन इलाज मुआलजे के लिए दौड़ता है, लेकिन मुआशरे में बदनामी और इम्तियाजी सलूक रवा रखे जाने के खौफ से बहुत से HIV पॉजिटिव अपनी शनाख्त और टेस्ट करवाने से हिचकिचाते हैं। दूसरी तरफ लोगों में इस बीमारी के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात ना होने की वजह से ये बात आम है कि मुतासरा शख्स से बातें करने से या छूने से उन्हें भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। इसके अलावा ये गलत फहमी भी आम है कि मरीज़ की तीमारदारी, बैतुल खुला के इस्तेमाल, इकट्ठे खाना खाने से या खून देने से भी HIV एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी हालत में वो तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। ये बात भी देखने में आई है कि HIV पॉजिटिव अफराद की ट्रीटमेंट और उनसे अच्छे बर्ताव ने उन्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दिया है। एड्स
महंगा और अभी तक लाइलाज मर्ज है। एड्स जैसी मुहलक बीमारी में मुब्तला अफराद की मुआशी और समाजी हालत ज़ार को देखते हुए सूबा पंजाब में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ऐसे मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस वक्त लाहौर शहर में 3 ट्रीटमेंट सेंटर्स एड्स के मरीज़ों के इलाज के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा 12 टेस्टिंग सेंटर्स और 8 काउंसलिंग सेंटर्स सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, जहां पर मुतासरीन एड्स को हर मुमकिन मदद फराहम की जाती है। जब पेशेंट का HIV स्टेटस और एड्स स्टेटस कंफर्म हो जाता है तो मज़ीद एक टेस्ट होता है जिसको CD4 टेस्ट कहते हैं। इस CD4 टेस्ट के अंदर हम पेशेंट के अंदर कुछ ख़ास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके ऊपर CD4 के मार्कर लगे होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, देखते हैं कितने हैं और उस पर उसकी बायोकेमिकल स्टेजिंग ऑफ एड्स करते हैं। जब पेशेंट की सारी प्रोफाइल जो है उसमें इस हद तक ख़राब निकल आती है कि हमें उसमें एड्स की दवाइयाँ शुरू करनी पड़े, तो फिर हम उस पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली अभी तक इस डिज़ीज़ की क्योर कोई नहीं है, लेकिन हम डिज़ीज़ को प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं और इस मामले में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं। ये अद्वियात बहुत महंगी हैं। ये हुकूमत पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट इन अस्पतालों में ये अद्वियात फराहम कर रही हैं। मरीज़ कम है, अद्वियात मौजूद हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है, राज में रखा जाता है, क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, टैबू अटैच्ड है। सोशल स्टिग्मा है, उसको भी हम राज में रखते हैं और ओपनली कहते हैं कि कोई भी एड्स का मरीज़ हो, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को काइंडली इन अस्पतालों में आप अपने पेशेंट रेफ़र करें, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराए जाएंगे और अद्वियात फराहम की जाएंगी। वर्कर चाहे सियासी हो, समाजी हो या फलाही, असल में यही लोग किसी भी तंजीम या इदारे की रूह होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि एड्स जैसे ख़तरनाक मर्ज़ को मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुनज़्ज़म हिफाजती इक़दामात और मुतासरीन एड्स से वाबस्ता अफराद तक इस मर्ज़ को ना फैलने दिया जाए। यही वक्त का तकाज़ा है।